टॉपिक है स्कारलेट फीवर। ये हाई यील्डिंग टॉपिक में से एक आता है। इसके अंदर अपन को पढ़ना क्या क्या है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है अपने पढ़ने की। कि पहले ये होता किससे है, इटियोलॉजी क्या है। सेकंड, इसमें क्या क्या प्रेजेंटेशन होती है, क्लिनिकल फीचर क्या है। फिर क्या था, अपन डायग्नोसिस कैसे करेंगे पेशेंट का। लास्ट में क्या है, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट है तो वो अपने को याद रखनी होती है इसके अंदर। ये अपने क्या था आज के टारगेट्स हैं। तो सबसे पहले आएगा कि इटियोलॉजी करता कौन है। इसके नाम में ही है स्कारलेट, एस स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुप ए, यानी ये कौन से होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुप ए इंडिविजुअल क्या करते हैं, ये करते हैं। इसके अंदर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या रहेगा, फेरेंजाइटिस। और कहता है वुंड इन्फेक्शन भी क्या था, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन रह सकता है। लेकिन मोस्ट कॉमन जो होगा फर्स्ट प्रेजेंटेशन इन दोनों में से पूछेगी मोर प्रेडोमिनेंट कौन है, तो वो फेरेंजाइटिस है। नेक्स्ट क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड इसका है 1 to 4 days। अब क्या होता है, बच्चों का इन्फेक्शन रहता है ये। अब इस पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के अंदर है, तो एक लेडी आई अपने बच्चे को लेकर। वो बोलती है कि है ना मेरे बच्चे की है ना क्लासिकल फीचर ऐसे हो कि मेरा बच्चा स्ट्रॉबेरी बहुत खाता है, तो उसकी स्ट्रॉबेरी लाइक टंग हो रखी है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि है ना स्ट्रॉबेरी ज़्यादा खा रहा है तो उसकी स्ट्रॉबेरी लाइक टंग होगी, बल्कि ऐसे। उससे फिर अपन ने पूछा, माता को समझाया कि माता राम ऐसा नहीं होता कि स्ट्रॉबेरी ज़्यादा खा रहा है तो इससे उसको मतलब स्ट्रॉबेरी जैसी टंग हो गई। लेकिन वो बोली कि नहीं, ऐसा ही है, स्ट्रॉबेरी खा रहा है इसलिए स्ट्रॉबेरी लाइक टंग हो रखी है। तो अपन उससे पूछेंगे क्या उस बच्चे को बुखार है। वो बोलेगी हाँ मेरे बच्चे को तो बुखार है। फिर पूछेंगे क्या उसके बच्चे के गले में दर्द है, यानी फेरेंजाइटिस बोल दे, या फिर अपन बोल दे क्या बच्चे को शोर थ्रोट प्रेजेंट है। वो बोले कि हाँ मेरे बच्चे को शोर थ्रोट भी प्रेजेंट है। तो पहला फीचर क्या होगा, फीवर विथ फेरेंजाइटिस। स्ट्रॉबेरी लाइक क्या होगी, टंग होगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये टॉक्सिन्स जो ये कहता है इन्फ्लामेशन करवाता है। बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन का एक फीचर क्या है, वेजोडाइलेशन। अब ब्लड वेसल क्या हो जाएंगी, सारे की सारे क्या होता है डायलेटेड ब्लड वेसल है। बिकॉज ऑफ दैट एक तो क्या होता है बच्चे को क्या होंगे, रैश होंगे। अब रैश इसका करेक्टरिस्टिक फीचर रहता है कि सैंड पेपर रैश रहते हैं, सैंड पेपर टाइप के रैश मिलेंगे। दूसरा इसकी जो टंग है वो स्ट्रॉबेरी जैसी क्या हो जाएगी, टंग क्या हो जाएगी, स्ट्रॉबेरी जैसी हो जाएगी। फिर क्या करेगा वो, क्या अपनी स्किन को कहता है पील ऑफ करेगा। पील ऑफ करने की वजह से क्या होगा, डिस्क्वेमेशन हो जाएगा सेकेंड वीक के अंदर। इसको क्या बोलेंगे, दैट इज पीलिंग ऑफ स्किन। बच्चा क्या करेगा, पील ऑफ करेगा स्किन। फिर क्या अब जैसे कि ये मैं प्रेजेंटेशन करूँ, ये हमारे पास कहता है एक बच्चा है। इसकी अगर बात करें तो इसकी ये सरकम और फीचर्स में देखिए तो सबसे पहले देखो रैश प्रेजेंट है। रैश की अपीयरेंस देखिए तो ये स्कारलेट कलर्ड रैश है। स्कारलेट कलर के होते हैं, रैश होते हैं। या फिर इनको अगर टच करके देखेंगे तो इरेगुलरिटी प्रेजेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा, सैंड पेपर रैश भी अपन क्या करते हैं, इनको बोलते हैं। सेकंड अगर बात करें तो इसके जो ये वाला एरिया ना, सरकम ओरल पेलर प्रेजेंट है। हर जगह रैश है, देखो रेड 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 हर जगह, लेकिन सरकम ओरल जो है वो पेलर है। सरकम ओरल पेलरनेस क्या आता है, प्रेजेंट इसके अंदर है। सरकम ओरल पेलर में जैसे कि ये वाला जो एरिया है, चिन, इसकी चिन बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर नेज़ोलेबियल फोल्ड जो है वो बिल्कुल कहते हैं क्लियर है। दूसरा बात करें तो ये रैश है, स्कारलेट कलर रैश है, इसके अंदर प्रेजेंट है। इसकी जो टंग है वो क्या हो जाएगी, स्ट्रॉबेरी लाइक टंग है। ये इधर नॉर्मल टंग है, इधर क्या था स्ट्रॉबेरी लाइक टंग है, स्ट्रॉबेरी लाइक टंग है, स्ट्रॉबेरी लाइक। दूसरा इसके अंदर जहाँ पर भी क्रीज वगैरह प्रेजेंट है, एट द पॉइंट ऑफ क्रीज, यहाँ स्किन फोल्ड्स जहाँ पर प्रेजेंट है, स्किन फोल्ड बोलते हैं या फिर क्रीज बोलेंगे, तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, से लीनियर पैटर्न ऑफ रैश, लीनियर पैटर्न के अंदर रैश प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अपन पिस्ता बोलते हैं, फिर पास्ता, पास्ता से याद रखना, दैट इज़ पास्तिया, पास्टिया लाइंस। इसके अंदर कहता है पास्टिया लाइंस क्या होता है, प्रेजेंट होती है। स्ट्रॉबेरी लाइक रैश है, पास्टिया लाइन प्रेजेंट है। दूसरा यहाँ पर क्या होता है, सैंड पेपर रैश प्रेजेंट है। ये इसके ना क्लिनिकल फीचर है। प्रेजेंट कैसे करा, फीवर और फेरेंजाइटिस के साथ में प्रेजेंट करा। रैश क्या है, स्कारलेट मतलब सैंड फीवर, सैंड पेपर रैश है, जो कि स्टार्ट कहाँ से होते हैं, नेक और चेस्ट से। पास्टिया लाइन प्रेजेंट है। सरकम ओरल पेलर था, अपन देखा कि देखो ये वाला जो एरिया है सरकम ओरल वो कहते बिल्कुल पेल है।
स्ट्रॉबेरी टंग है, डिस्क्वेमेशन हो जाएगा। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस के लिए अपन कहते हैं दो चीज़ कर सकते हैं। एक तो कहते हैं डीएनएस टाइटर में कहते हैं, एक तो एंटी डीएनएस, और कहते हैं जितने भी अपन ने देखे हैं ग्रुप ए, इसके ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का जब भी देखते हैं तो दो चीज़ हमेशा होती है। फेरेंजाइटिस है तो स्वाब, मतलब थ्रोट स्वाब ले लेंगे। सेकंड क्या कर लेंगे अपन, एएसओ टाइटर या फिर एंटी डीएनएस भी कर लेंगे। तो वही है कन्फर्मेटरी के अंदर, इसमें क्या आता है, एएसओ और एंटी डीएनएस आ गया। थ्रोट कल्चर ले सकते हैं अपन, रैपिड टेस्ट भी कर सकते हैं। ये रैपिड एंटीजन टेस्ट जो होता है ना, और वर्सेस में अगर अपन थ्रोट कल्चर बोले तो क्या क्या डिफरेंशिएटिंग फीचर होता है। रैपिड की सेंसिटिविटी तो कम होती है लेकिन स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होती है। ट्रीटमेंट के लिए जितने भी ये स्ट्रेप्टोकोकल रहते हैं ग्रुप ए वाले, उसके मैक्सिमम केसेस में कहता है पेनिसिलिन ही ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहती है। पेनिसिलिन दे दो या फिर अमोक्सिसिलिन। अब एक बंदा है कि उसको एलर्जी हो रखी है पेनिसिलिन की, मोस्ट कॉमन जो एलर्जी रहती है पेनिसिलिन के लिए ही रहती है, सेंसिटिव। तो वो बोलेगा कि अब मैं पेनिसिलिन तो दे ही नहीं सकता, अब क्या दे सकते हो? तो इसके लिए दे दो मैक्रोलाइड कर लो या फिर फर्स्ट जनरेशन स्फेलोस्पोरिन कर लो। अपन ने लास्ट में क्या पढ़ा था कि कॉम्प्लिकेशन। अब अपना कहते हैं ईटियोलॉजी हो गई, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन है, स्कारलेट एक्सोटोक्सिन है। क्लिनिकल फीचर बोल दिए कि फीवर है, फेरेंजाइटिस और शोर थ्रोट हो रखी है, टंग का बता दिया, ओरल का बता दिया, सरकम ओरल पेलरनेस प्रेजेंट है, रैशेस बता दिए किस टाइप के प्रेजेंट है, पास्टिया लाइन बता दी। डायग्नोसिस के लिए कल्चर स्वाब बता दिया, थ्रोट स्वाब कर लिया, या फिर एएसओ या फिर कहते हैं एंटी डीएनएस बी का कर लिया। ट्रीटमेंट के लिए अपन ने पेनिसिलिन या अमोक्सिसिलिन बोल दी। अगर एलर्जी है तो मैक्रोलाइड या फिर फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन बोल दिया। अब है कॉम्प्लिकेशन की बारी। अब अपन को पता है कि ये किसने किया था, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल ने इन्फेक्शन है। तो स्ट्रेप्टोकोकस के और इन्फेक्शन क्या है, रिमेटिक फीवर या फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के लिए कर सकता है, एक्यूट रिमेटिक फीवर कर सकता है, दैट इज पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब ये क्या कर रहा था, सोर थ्रोट कर रहा था, उसके सोर थ्रोट यानी इधर वाला एरिया फेरेंक्स वाला, तो ये पेरिटोन्सिलर या फिर रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस कर सकता है। अब हार्ट को इन्वॉल्व कर ही लिया तो मायोकार्डाइटिस, यानी दो हार्ट के हो गए, एक क्या हो गया, किडनी का हो गया। अब एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने को जो याद रखने वाले हैं वो पास्टिया लाइन, स्किन फोल्ड्स में प्रेजेंट है। सरकम ओरल में क्या कहते हैं, एरिया चिन नेजोलेबियल फोल्ड को इन्वॉल्व नहीं करेगा। स्ट्रॉबेरी लाइक जैसे टंग हो जाएगी, जैसे कि कावासाकी डिजीज़ के अंदर भी क्या होता है, स्ट्रॉबेरी लाइक टंग होती है। नेक्स्ट में पढ़ेंगे अपन डिफ्रेंशिएशन क्या रहता है कावासाकी वर्सेस स्कारलेट, क्योंकि दोनों में स्ट्रॉबेरी टंग होती है, दोनों में फीवर के साथ प्रेजेंट करता है, वो पढ़ लेंगे अपन। एक बार वापस अपन फिगर में देख लेते हैं, एक मतलब अपनी ये वापस अपने डायग्राम देख लेते हैं। रैशेस प्रेजेंट है, स्कारलेट कलर रैश है। नेज़ोलेबियल फोल्ड की बात करें, ये इसको इन्वॉल्व, नेज़ोलेबियल फोल्ड को क्या करता है, ये इन्वॉल्व नहीं कर रखा, पेलरनेस प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या है, ये रैश है, सैंड पेपर लाइक रैश देखने को मिलेंगे। टंग स्ट्रॉबेरी या फिर रेसबेरी लाइक देखने को मिलेगी, एंड ऐसे मार्किंग 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 देखने को मिल जाएगी ऐसे। ये नॉर्मल साइड है, ये क्या है, स्ट्रॉबेरी टंग है, स्ट्रॉबेरी टंग ऐसे प्रोजेक्शन के साथ में स्ट्रॉबेरी टंग। ये जहाँ पर भी स्किन फोल्ड्स होंगे या फिर क्रीज वगैरह प्रेजेंट होगी, वहाँ पर क्या बोलेंगे, पास्टिया लाइन बोलते हैं। वहाँ पे जो रैश प्रेजेंट है उसमें पास्टिया लाइन है। अब तो क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, स्कारलेट फीवर इज कोज्ड बाय, तो किसने किया था, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। आप है ना ये चैट बॉक्स में लिखना कि क्या क्या आंसर है इनके फॉलोइंग। टॉक्सिन, टॉक्सिन अपन ने पढ़ा था यही स्कारलेट एक्सोटोक्सिन। कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ये क्या था, फेरेंजाइटिस से भी हो सकता है, मोस्ट कॉमन ये है। दूसरा क्या था अपन, ये वुंड इन्फेक्शन से भी। इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 4 डे रहता है। इनिशियल प्रेजेंटेशन किसके साथ में आता है, इनिशियल प्रेजेंट रहती है फीवर और शोर थ्रोट के साथ में। पास्टिया लाइन स्किन फोल्ड जहाँ पर होता है ना, वहाँ स्किन फोल्ड फिर क्रीजेस के अंदर अपने को देखने को मिल रही है रैश। सर्कमोरल पैलर यानी कि ये जैसे अगर मैं बात करूँ, ये एक इंडिविजुअल है, ये नेज़ोलेबियल फोल्ड है, ये इतना इतना एरिया और ये चिन वाला एरिया, इसमें यहाँ पर कोई भी रैश प्रेजेंट नहीं है, तो ये पैलर है। डिस्क्राइब है रैश, रैश किस टाइप का था,
अपना सैंड पेपर लाइक अपीयरेंस थी रेस्ट की। ये रीज़न क्या था, डायलेटेड ब्लड वेस इन्फ्लामेशन था, इन्फ्लामेशन से वेजो डायलेशन हुआ, वेजो डायलेशन की वजह से ये मिला। टंग स्ट्रॉबेरी टंग हो गई, ये किस में देखने को मिलती है, कावासाकी में। गोल्ड स्टैंडर्ड अभी पढ़ा था, स्वाब जो होता है थ्रोट स्वाब वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। रैपिड एंटीजन भी कर सकते हैं, इसकी सेंसिटिविटी तो कम होती है लेकिन स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। दो एंटीबॉडी टाइटर वो ASO टाइटर और एंटी डीएनएज भी कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट पेनिसिलिन या फिर अमोक्सिसिलिन। अल्टरनेटिव अगर एलर्जी है तो मैक्रोलाइड या फिर फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन कर सकते हैं। 4 कॉम्प्लिकेशन, एक तो कहता है हार्ट को इन्वॉल्व कर रही है, हार्ट के लिए मायोकार्डाइटिस कर सकती है, रिमेटिक फीवर कर सकती है, किडनी को इन्वॉल्व करने के लिए एक किडनी को इन्वॉल्व कर सकती है जिसमें कहते हैं PSGN हो सकता है। तीसरा जा सकता है एब्सेस, एब्सेस के अंदर जाता है पेरिटोन्सिलर एब्सेस। और सेकंड क्या हो सकता है, पेरिटोन्सिलर एब्सेस करेगा, और एक क्या एडिशनली फीचर क्या करता है, रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस करेगा। एक लाइन चीज़ मैं बताना भूल गई कि इसका एक और कॉम्प्लिकेशन रहता है, जैसे ये इधर इधर सब कुछ ये इन्वॉल्व कर रहा है ना, तो इसके अंदर कहते हैं स्किन पील ऑफ भी होती है, दैट इज स्किन पील ऑफ भी करता है। ये स्किन कहते हैं पील ऑफ हो जाएगी, ये स्किन पील ऑफ कब करेगा, इसको अपन कहते हैं डिस्क्वेमेशन भी बोलते हैं, डिस्क्वेमेशन। हाँ यार ये डिस्क्वेमेशन करेगा, जो कि कहते हैं सेकेंड या फिर 2 वीक प्रेजेंटेशन पे कहते हैं ये करता है डिस्क्वेमेशन। अब देखने आंसर मैच कर लेते हैं अपन अपने, दोबारा से एक बार और रिवाइज हो जाएगा। तो अपना पहला आंसर क्या था, स्कारलेट फीवर करता है ग्रुप ए के अंदर कौन सा आते हैं, पाई। जैसे याद रखने का तरीका है, A B C और D होते हैं ना, तो इसके अंदर आता है पाई से याद रखना। इसके अंदर भी इसके अंदर आता है पायोजिन्स, एक इसके अंदर क्या आता है, एगलैक्टी आता है, ऐसे याद रखना है इसको। तो एरिथ्रोटॉक्सिन क्या था, एरिथ्रोजेनिक या पैरोजेनिक टॉक्सिन, फेरेंजाइटिस और वुंड इन्फेक्शन, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 4 days, इनिशियल प्रेजेंटेशन फीवर और फेरेंजाइटिस। पैस्टिया लाइन लीनियर रैश था कहाँ, स्किन फोल्ड के अंदर या फिर क्रीज में। सरकम ओरल क्योंकि नेजोलेबियल ट्रायंगल और चिन को कहते हैं इसने स्पेयर कर दिया था। रैश किस टाइप के हैं, सैंड पेपर लाइक है, स्टार्ट कहाँ से होते हैं, चेस्ट और नेक से, और ब्लांचिंग प्रेजेंट है इनके अंदर। अब टंग कैसी, स्ट्रॉबेरी, दूसरे किस में देखती है स्ट्रॉबेरी, कावासाकी डिजीज़ में देखने को मिलती है। गोल्ड स्टैंडर्ड थ्रोट कल्चर था। रैपिड टेस्ट के अंदर स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है और सेंसिटिविटी इसके वर्सेस में आता है, थ्रोट और इसके वर्सेस में, तो सेंसिटिविटी कम है स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है। एंटीबॉडी टेस्ट की बात करें तो ASO और एंटी डीएनएज भी है। फर्स्ट लाइन के अंदर या पेनिसिलिन भी और अमोक्सिसिलिन 10 दिन के लिए। अल्टरनेटिव में क्या दे सकते हैं, अगर एलर्जी प्रेजेंट है तो मैक्रोलाइड है, फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। कॉम्प्लिकेशन क्या कर सकते हैं, रूमेटिक फीवर, PSGN, देखिए दो, एक तो किडनी का हो गया, PSGN, हार्ट के क्या हो जाएंगे, मायोकार्डाइटिस और एक्यूट रूमेटिक फीवर, और पेरिटोन्सिल या फिर रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस। थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं।